Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumaya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today English 1. Our today's topic is chapter number 3, Good Habits and Bad Habits. हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ओके और फिर हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू और फॉल्स भी कर लिए थे। तो आगे हम ग्रामर वर्क देखते हैं इसका वोकेब्युलरी। ना वोकेब्युलरी में हम देखने वाले हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनमें पीछे एल वाई लगाया जाता है, यानी वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई। देयर आर मैनी वर्ड्स विच एंड विथ एल वाई। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम लास्ट में एल वाई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइंडली, क्वाइटली, लाउडली, बैडली, फुलिशली एंड नाइसली। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें हम लोगों ने एल वाई का यूज़ किया हुआ है। इनको एडवर्ब्स भी कहा जाता है। ओके तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स है इसके सेंटेंस हमको बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स को लेकर हमको अपने सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 1 पर है काइंडली। काइंडली यानी दया भावपूर्वक, है ना। तो उसका क्या बनेगा? काइंडली डू योर वर्क, यानी अपना काम अच्छे से करो। नंबर 2 क्वाइटली। क्वाइटली का सेंटेंस बनेगा सिट इन द क्लास क्वाइटली। क्लास में शांति से बैठो। नंबर 3 लाउडली। रोहन इज स्पीकिंग लाउडली। रोहन जो है वो जोर से बोलता है। नंबर 4 बैडली। सैम इज बिहेविंग बैडली इन द क्लास। सैम जो है वो क्लास में बहुत बुरा व्यवहार करता है। नंबर 5 फुलिशली। प्रीति इज एक्टिंग फुलिशली। फुलिशली यानी बेवकूफ़ी भरे जो एक्टिंग होती है वैसे कर रही है प्रीति। नंबर 6 नाइसली। शी हैड ड्रेस्ड अप हर सेल्फ नाइसली, है ना, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट ग्रामर का कुछ देखते हैं। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में हम लोगों को वर्ड्स आर का जो साइलेंट होता है वो देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स में आर लिखा होता है पर हमको आर पढ़ना नहीं है। ओके तो उसको हम कहेंगे वर्ड्स विथ आर साइलेंट। In many words, if the letter R is placed after the vowel which is stretched, it is almost silent, as in the following words. तो हमको क्या करना है कि कोई भी वर्ड्स जैसे कि R जो है, R अगर वॉवेल के बाद है तो हमको उसको खींच के पढ़ना है, पर R पढ़ना नहीं है, है ना। कैसे खींच के पढ़ेंगे? स्ट्रेच्ड यानी वॉवेल को हम खींच के पढ़ेंगे पर आर नहीं पढ़ेंगे। चलो मेरे साथ यहाँ देखो। रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर योर टीचर टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ मैं पढ़ूंगी, आपको मेरे साथ देखना है। देखो सारे में जो है ना ये आर के पहले वॉवेल दिया है, दिख रहा है। यहाँ पर ए है, यहाँ आर के पहले ओ है, आर के पहले आई है। तो जहाँ भी आर के पहले वॉवेल है तो वो वॉवेल को हम खींच के पढ़ेंगे पर आर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैर क्या पढ़ेंगे? पैर। वर्ल्ड, ओ को हम खींचेंगे वर्ल्ड। बर्ड क्या पढ़ेंगे? बर्ड। लर्न, हर्ड, काट, फॉक, बर्न, वॉन, वोन, वार्म, वर्ड, है ना। हमको आर को नहीं पढ़ना है, उसकी जगह पर जो वॉवेल है उसको हम खींच के पढ़ेंगे। तो हम ऐसे ही राइट 4 वर्ड्स हैविंग द साइलेंट आर इन देम। तो यहाँ देखो FARM है ना, हम क्या पढ़ेंगे? फार्म। क्या पढ़ेंगे? फार्म। देन IRON आयन। क्या पढ़ेंगे? आयन। STORM स्टॉर्म। खींचना है हमको ना, आर के पहले का जो वर्ड है उसको हम खींचेंगे, स्टॉर्म।
BORN, बॉर्न। कैसे पढ़ेंगे? बॉर्न। इस तरह से आपको सीखना है कि आर अगर साइलेंट है तो वो वर्ड हम कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डायलॉग राइटिंग, लिसन एंड स्पीकिंग। तो डायलॉग्स को किस तरह से बोलना है और सुनना है वो देखेंगे। वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर एक्सप्रेशन। इसको हमको अच्छे से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से हमको पढ़ना है कि हम गुस्से में हैं, हम प्यार से बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं, वो पता चलना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे, रोजी कैन यू प्लीज़ हेल्प मी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स। हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रोजी कैन यू प्लीज़ हेल्प मी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स। इस तरह से हमारा टोन होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ऐसा बोलेंगे, रोजी कैन यू हेल्प मी, तो वो तो गुस्से वाली बात हो जाएगी। तो हमें हमारा जो टोन है उसको कैसे रखना है? रिक्वेस्ट वाला टोन रखना है। जैसे कि रोजी कैन यू प्लीज़ हेल्प मी स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स। तो ये कैसा लगेगा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर What happened? You are good at studies. Why do you need help? अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ भाई, तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, फिर तुमको क्यों हेल्प की ज़रूरत है ना? तो उसके लिए हमारा टोन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा ऐसे गुस्से में, थोड़ा सा। What happened? You are good at studies. Why do you need help? है ना, हम कैसे बोलेंगे? फिक्र हो रही है हमको कि मतलब तुम तो अच्छी हो पढ़ाई में, फिर तुमको क्यों हेल्प की ज़रूरत है। तो हम थोड़े से हम फिक्रमंद हो जाएंगे कि भाई क्यों। तो हम उस वजह से उस तरह से पूछेंगे, व्हाट हैपेंड? यू आर गुड एट स्टडीज़, व्हाई डू यू नीड हेल्प। तो उसका हम दूसरा क्या उसका आंसर होगा, डोंट यू रिमेंबर आई मिस्ड मेनी क्लासेस ड्यू टू माई इलनेस, प्लीज़ हेल्प मी एज माई क्लास वर्क इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो वो क्या जवाब दे रही है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं इतने दिनों से बीमार थी और मेरा क्लास वर्क भी बहुत सब इनकम्प्लीट है। तो उसको इस तरह से हम पढ़ेंगे जैसे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, हम बता रहे हो, समझा रहे हो कि भाई इस वजह से मेरा इनकम्प्लीट रहा। डोंट यू रिमेंबर आई मिस्ड मेनी क्लासेस ड्यू टू माई इलनेस, प्लीज़ हेल्प मी एज माई क्लास वर्क इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट। है ना, इसमें भी हम अपने आप को एक्सप्लेन करके भी रिक्वेस्ट वाला टोन रखेंगे। नाउ वेल डोंट वरी माई क्लास वर्क इज कंप्लीट, वी कैन स्टडी टुगेदर, व्हेन शुड आई कम ओवर। तो वो क्या बोल रही है सामने से, क्या कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मेरा क्लास वर्क कंप्लीट है, हम साथ में पढ़ाई करेंगे, मैं कब आऊँ तुम्हारे घर पे। तो वो भी हमारा टोन कैसा होना चाहिए? हेल्प करने की हम उत्सुकता रखते हैं कि भाई हम मुझे तुम्हारी हेल्प करने में खुशी होगी, इस तरह का हमारा टोन होना चाहिए। वेल डोंट वरी माई क्लास वर्क इज कंप्लीट, वी कैन स्टडी टुगेदर, व्हेन शुड आई कम ओवर। है ना, फिर वो क्या बोलेगी? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे इवनिंग, वी कैन कंप्लीट इट बाय संडे। जैसा कि भाई ठीक है तुम आ जाओ आज शाम को ही, तो हम क्या संडे तक कंप्लीट कर लें। तो हम नॉर्मल टोन में बोलेंगे कि let us start from today evening, we can complete it by Sunday. Now सामने से जवाब आ रहा है, all right, see you in the evening then. ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डायलॉग एक्सप्रेशंस जो है वो सामने वाले को हमारे टोन से पता चलना चाहिए कि हम गुस्सा कर रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं या फिक्र से बोल रहे हैं या नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा सब पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स रीड करोगे ना तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और इससे आपकी जो स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी और सामने वाला क्या बोल रहा है उससे आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग भी कोशिश करोगे ना पढ़ने की ताकि आप लोग इंग्लिश में बात कर सको। ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, थैंक यू।